हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? होप है सब लोग ठीक होंगे। सो डेली रूटीन ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी गई है। सो पहले ब्लॉग में मैंने शेयर किया कि कैसे मैं अपने घर को, अपने करियर को और अपने बच्चे को, तीनों चीज़ों को अच्छे से टाइमली हैंडल करती हूँ और एक साथ लेके चलती हूँ। सारी चीज़ें अभी नहीं बताऊँगी, आगे जाके देखना। तो वीडियो में एंड तक बनी रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज दिन की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि जब अद्वित उठा उससे पहले मैंने सारा झाड़ू पोछा कर लिया था। बाहर जाके देखा तो बहुत सुंदर सा सनराइज़ हो रहा था। फिर अद्वित को उठाने की सोची तो सोचा पहले नहा लेती हूँ क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता। नहाने के बाद अद्वित को उठाना सबसे बड़ा टास्क था। हाय गाइस। अरे ये तो फिर सो गया। नहीं आ रही है। अच्छा मम्मा। फिर इसको फिर से गोदी में लिया क्योंकि जैसे ही उठाया ये वापस सो गया। फिर कैमरे से इंट्रोड्यूस करा। हाय। लेकिन आज तो नींद खुल ही नहीं रही थी। खुलेगी कहाँ से? पूरी रात नहीं सोता, पूरी रात परेशान रखेगा। मम्मी मम्मी मम्मी, पता नहीं सपने में भी इसको तो मम्मी ही दिखती है। थोड़ी देर प्यार करा ताकि उठ जाए, कैसे नींद खुल जाए, क्योंकि नीचे जाने में काफ़ी लेट हो गया था। और जब तक ये नहीं उठता, जब तक मैं इसको बिना कपड़े पहनाए नीचे नहीं ले जा सकती। तो थोड़ा उठाया, एक्टिव सा करा। पता नहीं सारे बच्चे ऐसे होते हैं या यही ऐसा है कि रात को सोएगा तो भी रो के सोएगा और सुबह उठेगा तो भी रो के उठेगा। उठने में इतने ड्रामे करता है, कपड़े पहनने में इतने ड्रामे करता है। फिर लास्ट में मैंने इसको कपड़े पहनाए, काफ़ी रोया, पर कपड़े पहनाने भी ज़रूरी थे क्योंकि कम कपड़ों में नीचे लेके जाती हूँ तो फिर इसके खांसी ज़ुकाम हो जाता है। फिर इसको डॉक्टर ही लेके कई दिन घूमो, इससे अच्छा है कि अच्छे से कपड़े पहना के ही लेके जाऊँ। जाके मैंने जोत वगैरह करी क्योंकि मैं नहा ली थी सबसे पहले, तो जाके जोत करी। अद्वित गीत विधि के साथ खेलने लग गया था। उसके बाद मैंने छोटा सा घर में शिवलिंग रखा हुआ है, उसी में जल चढ़ा दिया था क्योंकि मंदिर जाने का टाइम नहीं मिल पाता। शिवलिंग में जल चढ़ाने के बाद बाहर जाके तुलसी माता में भी जल दे दिया। उसके बाद तीनों बच्चे बहुत प्यार से खेल रहे थे। उनकी प्यारी सी स्माइल के साथ मैं वापस अंदर आई। अंदर आके अपने जो किचन का थोड़ा बहुत काम था, जैसे बर्तन जचाना, रात के सुबह के थोड़े बहुत बर्तन थे वो धो दिए। आटा लगा हुआ था। तो फिर बाहर जाके देखा तो गीतू विधि जा चुकी थी और अद्वित अकेला बेड पे बैठ के खेल रहा था। तो मैंने सोचा जब तक ये खेल रहा है तो मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। थोड़ी देर में देखा तो ये पीछे पीछे भागा आ रहा, क्योंकि अब इसको बेड से भी नीचे उतरना आ गया धीरे धीरे। तो बेड से नीचे उतर के पीछे पीछे भागा आ रहा, मम्मी मम्मी मम्मी। मैं झाड़ू निकाल रही थी। थोड़ी देर में इसके पापा आ गए। पापा को देख के ऐसे खुश हो जाता है जैसे पता नहीं कौन सा अनमोल रतन इसको मिल गया। थोड़ी देर में पापा की गोदी में चढ़ गया। पापा बस ये सोच रहे थे कि कैसे इसको नीचे उतारूँ और कैसे मैं बाहर वापस जाऊँ, पर ये नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा था। इसकी माँ जी आ गई, ये अपनी माँ जी के साथ खेलने में बिज़ी हो गया और इसके पापा चुपचाप बाहर निकल गए। मेरा जॉब का टाइम हो गया था तो मैं अपने कमरे में जाके काम करने लग गई। थोड़ी देर बाद ये ऊपर ही आ गए और ऊपर आके खेलने लग गए। इसके पापा ने इसको इसी की अलमारी पे बैठा दिया। ये देख रहा था कि पता नहीं मम्मी क्या कर रही है। थोड़ी देर में इसको उसी की अलमारी पे लिटा दिया तो चिल्ला रहा था मम्मी मम्मी। फिर मैंने बोला कि मेरे को मेरा काम करना है तो प्लीज़ आप दोनों नीचे चले जाओ। थोड़ी देर बाद ये नीचे गए तो मेरा भी ब्रेक ही हो गया था। नीचे आराम से खेल रहा था। जैसे मैंने बोला अद्वित, तो ये भागा आया। मैं खिचड़ी लेके आई थी तो थोड़ी बहुत इसको खिचड़ी खिलाई। उसके बाद ये खेलने लग गया अपनी साइकिल के साथ। इतने में ही मैंने मम्मी के साथ हेल्प करवा दी मेथी तोड़ने में। मेथी साफ़ करते करते देखा तो ये आके पीछे से सब कुछ इसने इतने में ही खिंडा दिया। मैं मना कर रही थी लेकिन नहीं मानना, ज़िद्दी है ना। खिंडा के और भाग लिया कि अब तो मैं पिटूँगा। मैंने इसको पकड़ के खींचा तो इसका सर नीचे ज़मीन में लगा। मैं 2 मिनट के लिए चुप रह गई और क्लैपिंग करने लग गई कि हाँ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। ये भी भूल गया और हंसने लग गया। इतने में ही मैंने पूछा, मैंने कहा कहाँ लगी, तो सर पकड़ के बैठ गया। थोड़ी देर बाद ये जो कूड़ा वगैरह था उसके साथ ही खेलने लग गया। ये बिज़ी था। इतने में मैंने बाकी के थोड़े बहुत काम कर लिए। इतने में ही देखती हूँ तो ये खेलते खेलते सारा कूड़ा फैलाने लग जाता है। मैंने इसको डांटा, फिर बोला सॉरी बोल, तो सॉरी बोलने लग गया। सॉरी बोलने के बाद फिर से उतना ही खिंडाने लग गया। मैं पूछ रही थी फिर करेगा, तो नहीं बोल के और फिर शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद इसके साथ खेलने लगी क्योंकि टाइम अभी था ब्रेक ओवर होने में, तो खेलने लग गया मेरे साथ। उसके बाद थोड़ी देर में खेल खाल के सो गया। मेरा टाइमिंग ख़त्म हो गई थी तो मैं अपने काम करने लग गई। मम्मी अपना फ़ोन देख रही थी। उससे पहले 2-3 बर्तन थे वो धो दिए। बर्तन धोने के बाद बस मैं अपने काम पे बैठ गई क्योंकि ज़्यादा ब्रेक नहीं ले सकती थी। जो काम दिया हुआ था वो पूरे अच्छे से करा। टाइमिंग बहुत कम रहती है कि
घर का काम भी कर सकूँ, लेकिन बीच बीच में जितना मिलता है उतना मैं घर का काम भी कर लेती हूँ। इतने मम्मी इसको ऊपर दे गई कि अब मेरे दूध का टाइम हो गया, इसको संभाल। थोड़ी देर में इसके पापा आ गए थे संभालने के लिए कि हाँ मैं फ्री हो गया तो मैं इसको देख लूँगा। उनके साथ खेलते रहे, मेरी नोटबुक का पेज फाड़ दिया, फिर पापा को दिखाने लग गया कि पापा मैंने देखो मम्मी की नोटबुक का पेज भी फाड़ दिया, और खुश हो रहा था अपने आप में ही। गित्तू आ गई, गित्तू बोली कि चाची थोड़ी देर मैं खिला लूँ, तो गित्तू इसको थोड़ी देर खिलाने लगी, उसको मारने लग गया, फिर वो भी छोड़ के चली गई। फिर इसके पापा इसको बाहर लेके गए, बाहर थोड़ी देर खेला। खेलते खेलते इनको आज फिर अमरूद का पेड़ दिख गया तो जाके एक अमरूद तोड़ा, और आज अमरूद मिल ही गया। अमरूद खाते खाते ये बाहर घूमते रहे। मैंने सोचा सब्ज़ी काट लेती हूँ क्योंकि टाइम हो रहा था सब्ज़ी बनाने का भी। ज़्यादा लेट करती हूँ तो फिर रात हो जाती है ज़्यादा और सबको भूख लग जाती है। इतने में ही मम्मी आ गई, मम्मी ने दूध खाली कर दिया बाल्टी में से, और अद्वित और विधि अपने अपने में बिज़ी हो गए। मेरा लैपटॉप का काम फिर से शुरू हो गया था, तो मैंने जाके ऊपर वो करा, और डे को एंड करके मैंने अपना लैपटॉप बंद करा। उसके बाद नीचे आके अद्वित को खाना खिलाया। रात को ये बहुत परेशान करता है बार बार में उठ के, तो मैं इसको एक बार ही अच्छे से खाना खिला देती हूँ। उसके बाद ये दोनों खेलने लग गए, इसने गीतू को थप्पड़ मारा और गीतू चुपचाप बैठ गई बेचारी। मम्मी ने इसको थोड़ा सा और खाना खिलाया क्योंकि इसको सबके साथ खाने की आदत है। फिर इसके पापा आ गए तो पापा के साथ भी बैठ गया थोड़ी देर खाने के लिए। उसके बाद हो गया इसका सोने का टाइम शुरू। ऊपर आया, फिर ऊपर आके हमने इसको सुलाने की कोशिश करी तो सोया तो नहीं, फिर थोड़ी देर अपने पापा के साथ खेला। कहाँ गए पापा? कहाँ है? कहाँ पे आपके पापा? कहाँ पे है पापा? बुला बोल पापा, बोलो बोलो पापा। अद्वित पापा बोल आ जाओ, ऐसे बोलो आ जाओ। थोड़ी देर इसने अपनी कार चलाई, मैं इसको इतना खेलने देती हूँ कि थक हार के सो ही जाता है। तो थोड़ी देर में ये अपने आप सो गया। सो व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। कमेंट करके बताना व्लॉग कैसा लगा और कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा। बाय।